पाकिस्तान को काट रहा है उसी का सांप। क्या हुआ ऐसा कि इमरान फिर रो रहे हैं? क्या इमरान को हो रहा है तालिबान का साथ देने पर अफसोस? कब जागेगा पाकिस्तान अपनी नींद से? और कैसे मोदी जी ने दिया एक ही चाल में शे और मात, डुरैंड लाइन से तार निकले और ले गए घर। अभी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि आप हंसते हंसते पेट पकड़ लेंगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि पाकिस्तान ने ऐलान करा कि उसने पूरे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी है, जिसे सुनकर अफगानिस्तान तालिबान को गुस्सा आ गया और तालिबानियों ने बोल दिया कि पाकिस्तान ने 15 किलोमीटर तक घुसपैठ करके नया बॉर्डर बनाने की कोशिश की है। फिर क्या था, तालिबानी लड़ाके गए और फेंस ही उठाकर अपने घर ही ले आए। चलिए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। ये किसी से भी अछूता नहीं है कि इमरान चच्चा की अपनी देश में कुछ नहीं चलती, उनका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कठपुतलियों को नचाते हैं, वैसे इमरान चच्चा भी इधर उधर घूमकर करतब दिखाते रहते हैं। 15 अगस्त 2021 को तालिबानी हुकूमत ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, पर बैल बुद्धि तो बैल बुद्धि होती है। तालिबान ने कब्जा तो कर लिया, पर आगे क्या करना है ये कभी सोचा ही नहीं। उन जड़ बुद्धियों को कहाँ पता था कि सरकार को काम भी करना पड़ता है, सिर्फ आराम नहीं। और तो और पेंडेमिक का मौसम सिर्फ खराब खबर ही लाता है। अब वायरस को गोलियों का डर तो है नहीं, पूरी दुनिया की तरह वहां भी फैला है। इलाज के लिए दवा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, व्यापार के लिए ग्राहक नहीं है। तालिबानी सरकार के पास पैसे थे तो बस गोलियां और बारूद के लिए। वहां के लोगों के हालात और खराब होते जा रहे हैं। ये देखकर पूरी दुनिया हेल्प करने को तैयार है, पर करे तो क्या करे और कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। और तो और पाकिस्तानी चाचा ने पूरा साथ देने का ठेका अपने सर ले लिया। चाचा हर देश से मदद मांगना शुरू कर दिए। क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या ही यूरोप, सब ने तो हाँ कहा। पर सबसे बड़ा सवाल एक ही था, कैसे और तालिबान को क्यों, जिसका जवाब चच्चा ने कटोरा पकड़ने से पहले नहीं सोचा था। सिर्फ तालिबानी हुकूमत और उसके बड़बोलेपन के कारण अमेरिका, यूरोप, रूस जैसे देशों ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। पर आजकल चीन इतनी बड़ी दुनिया में थोड़ा अकेला अकेला फील कर रहा है, तो उसने एक नया दोस्त बनाने का सोचा और मदद करना भी शुरू किया। पर तालिबानी सरकार को गोलियां और जवान चलने के अलावा कुछ आता तो है नहीं। कर दिया उंगली चीन को, बोल दिया उइगर मुसलमानों के बारे में। वैसे चीन जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की अवहेलना कर रहा है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, पर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। और तालिबानी सरकार को ये बात किसी ने सिखाई ही नहीं थी, और इसी बड़बोलेपन के कारण तालिबानी सरकार ने एक बहुत बड़ा सहायक खो दिया। अभी भी इमरान खान हर देश में जाकर अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहे हैं, पर कहते हैं ना, आस्तीन के सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन आपको ही डसेगा, और वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, तब पाकिस्तानी और अफगानिस्तान सरकार ने मिलकर दोनों देशों को बॉर्डर फिक्स कर लिया, जिसे डुरैंड लाइन कहा गया। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। जैसा देशों के बॉर्डर पर फेंसिंग या फिर दीवार बना देते हैं, वैसे ही पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग करना शुरू कर दिया था। पर तालिबान ने हमेशा से डुरैंड लाइन को मानने से इनकार कर रहा है। और जैसे ही तालिबान हुकूमत ने देश पर अधिकार किया, तालिबान के खिलाफ बोलने वाले या तो देश छोड़ दिए या फिर शांत हो गए, जिसके कारण तालिबानी सैनिकों के पास कुछ काम नहीं बचा। अब जो शुरुआत से बस लड़ना जानते हैं, उनको लड़ने को ना मिले तो क्या करेंगे बेचारे, जबरदस्ती की उंगली करेंगे जिससे कोई भड़के और वो लड़ाई करे। अब तालिबान के पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने पाकिस्तान को उंगली करना शुरू कर दिया। जहां पाकिस्तान अपनी देश की जनता का पेट काट काट कर बॉर्डर पर फेंस लगा रहा था, तालिबानी हुकूमत ने वो बॉर्डर बनाने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार पाकिस्तान लगभग 15 किलोमीटर अंदर आकर बॉर्डर बना रहा है। अपने हुजूरों की बात सुनकर तालिबान लड़ाकों के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनके मन की मुराद पूरी हो गई और फाइनली उन्हें कहीं जाने के लिए लड़ने को मिल गया। भाई साहब, इन लोगों ने सिर्फ फेंस तोड़ी ही नहीं बल्कि सारा सामान भर ले गए। सोशल मीडिया में आजकल कई वीडियो हैं जहां ये साफ साफ देखा जा सकता है कि तालिबानी सैनिक बंदूकें लेकर खड़े हैं और चौक को बता रहे हैं कैसे पोल गिराया जाए। इस काम को देखकर कुछ पाकिस्तानी वर्दी पहले सैनिक आए तो, पर तालिबानियों ने उनकी एक न सुनी, वो अपने में बिजी थे। जैसे जैसे पोल गिरते जा रहे थे, दूसरे तालिबानी लड़ाके उन्हें दूसरे ट्रक में भरते जा रहे थे। कई वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत सारे अफगानी लोग फेंसिंग के बारबेड वायर को लपेट कर ले जा रहे हैं। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं और एक इंटरनेशनल बॉर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वैसे कहने को पाकिस्तान ने पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी थी, पर न जाने कैसी पूर्वी निरंगार और बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक अभी भी फेंसिंग का काम कर रहे थे।
वहां जाकर तालिबानियों ने वो काम भी रुकवा दिया। ये अभी तक पता नहीं है कि वहां जितना तार बांधा नहीं गया था वो अभी भी पाकिस्तानी सैनिकों के पास है या तालिबानियों ने वो ले लिया है। ऐसा देखकर अभी तक इमरान खान की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, पर आएगी भी तो क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कि इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी चाल चली है कि इमरान सरकार चारों खाने चित हो गए। जब इमरान चच्चा बाकी देशों से भीख मांग रहे थे, तब भारत ने अफगानिस्तान को अनाज भेजने का निर्णय लिया। इसमें खास बात ये थी कि ये अनाज पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान जाना था। ये देख इमरान चच्चा को बदला लेना सवार हो गया, जो कि भारत ने सोचा ही हुआ था, और यहीं पर चच्चा जान फंस गया भारत के चंगुल में। इमरान खान सरकार ने भारत से जाने वाले अनाज को रोक लिया, जिसके चलते अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार आग बबूला हो गई। इमरान सरकार दुविधा में फंस गई कि अनाज देकर हार माने और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत होते हुए देखें, या फिर अनाज रोककर तालिबान का गुस्सा झेलें। इसे कहते हैं एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई होना। भारत यही नहीं रुका, उसने 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज अफगानिस्तान को भेजी, पर इस बार रास्ता हवाई था। इसके बाद भारत ने लगभग 2 टन मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन भेजी। और तो और भारत यूएन के बराबर बताता रहा है कि वो अफगानिस्तान की कैसे मदद कर रहा है और पाकिस्तान कैसे अपनी टांग अड़ा रहा है। अफगानिस्तान की हालत अभी बहुत पेचीदा है। भले वहां अभी तक टेररिस्ट मिलिट्री ग्रुप का अधिकार है, पर वहां के लोग उसी तरह के कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं जैसी बाकी पूरी दुनिया। बस बात यह है कि अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट अपने लोगों का वैसा ध्यान नहीं रख रही है जैसे दुनिया के बाकी देश। भले ही अफगानिस्तान के लोग ये बोलते रहे कि कोई भी देश उन पर राज नहीं कर पाया है, पर आज का सच ये है कि इस महामारी ने यहाँ पर बहुत खराब तरीके से राज किया है और अभी भी कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि कितने अफगानिस्तान कोरोना संक्रमित हैं, कितने लोग की इस बीमारी से मौत हो गई है। एक ऐसे देश में दवाइयां उपलब्ध करना मानवीय हित का काम है, पर यूएन और भारत और अन्य ग्रुप्स की तमाम मदद के बावजूद हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बस उम्मीद ये कर सकते हैं कि इन तालिबानी लड़का बुद्धि में थोड़े से मानवीय समझ आ जाए, वो थोड़ा सा परिस्थिति को संभाल लें, नहीं तो कम जनसंख्या वाले इस देश की जनसंख्या और कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे इस खबर पर नई अपडेट के साथ, इसलिए ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।